हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुशील है। ये मेरा 5वां वीडियो है फॉर कैटिया टूल डिज़ाइन फॉर बिगनर के लिए। आज हम इस 5वें वीडियो में हम डायरेक्ट कैट टेस्ट पे फोकस करेंगे। कैट टेस्ट में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को दिया जाता है जिसमें कि आपको कम से कम टाइम में उसे ड्रॉ करना रहता है। तो आइए हम इस वीडियो में इसी पे फोकस करते हैं। ओके, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा 2D ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैटिया टूल पे कम से कम टाइम में बनाएंगे। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कैटिया ओपन करने के बाद हमें एक ऐसा विंडो इंटरफेस हमें नज़र आएगा। उसके बाद सेम थिंग जो कि मैंने आपको पिछले 4 वीडियो में बताया है कि 2-3 सेटिंग्स जो कि हम कर लेंगे, ठीक है। कस्टमाइज ऑप्शन में जाने के बाद टूल बार में, जो कि मैंने पहले से कर रखा है, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट्स और सब रिस्टोर ऑल द टूल बार स्केचेस और प्रोफाइल टूल बार, ये सही कंटेंट में है या नहीं उसे हम चेक कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, पहले एक प्लेन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम स्केच फाइनली हम डायरेक्ट स्केच ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पहले ड्राइंग को पढ़ेंगे अच्छे से। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे जो हमारा 2D ड्राइंग है, यहाँ पे 2 सर्कल है बड़ा बड़ा, 1 और 2। तो इसमें 2 सर्कल में इसका जो डायमीटर है बड़े वाले का 58 है, और सेम डायमीटर का ये भी है 58। ओके, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर वाले में 8 हैं छोटे छोटे सर्कल, और नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 है। ओके, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे पहला, जो कि हमारा एक एक्सिस सर्कल पे, जी हाँ, ये एक्सिस सर्कल पे 8 छोटे छोटे सर्कल जो कि 10 डायमीटर के हैं, ये बन रहा है। ओके दोस्तों, तो हमने ड्राइंग पढ़ लिया अच्छे से। तो अब हम ड्रॉ करेंगे पहले ये 2 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, जो कि 58 डायमीटर का सर्कल है, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे हम पहले एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, द ओरिजिन जो कि हमारा कोऑर्डिनेट्स है 0 0, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पहला सर्कल है, ठीक है, वो उसे कंस्टेंट करते हैं। ये हमारा पहला सर्कल जो है 58 डायमीटर का। तो यहाँ हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा डायमीटर और रेडियस में है, तो हमें डायमीटर में चाहिए तो डायमीटर में हम 58 ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने हाइट पे है हमारा ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कितने हाइट पे है। देखिए यहाँ से एक सर्कल है और इसका सर्कल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 34 प्लस 34 इज इक्वल टू 68। तो हमारा 68 पे एक लाइन होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस लाइन, हॉरिजेंटल एक्सिस लाइन 68। तो हम एक हॉरिजेंटल एक्सिस लाइन लेते हैं जो कि 68 पे हो, ठीक है। तो हम एक हॉरिजेंटल एक्सिस लाइन लेते हैं, ठीक है, ले लिया हमने। अब इसे हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से हॉरिजेंटल एक्सिस जो कि 64 है, तो इसे भी हम कंस्ट्रेंट करेंगे, ठीक है, इस हमारा एक्स वाले ओरिजिन से। तो हमारा ये जो डायमीटर है 68 है, ओके, ठीक है। उसके बाद हम ड्राइंग पे जाएंगे फिर। तो हमारा ये जो 58 है, इसे ड्रॉ कर लेंगे सर्कल पे। इसे कंस्ट्रेंट कर लेंगे डायमेंशन देके टोटल 58, ओके, हो गया। उसके बाद हमारा एक अंदर में भी एक एक्सिस सर्कल है, ये छोटे छोटे, एक ऊपर वाले का 40 है, नीचे वाले का 36 है, इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो जब भी हम सर्कल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्केचर टूल्स पे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंस्ट्रक्शन
स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा सर्कल पूरा एक्सिस, मतलब एक्सिस लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा होगा, एक्सिस लाइन को डॉटेड से डिनोट करते हैं। तो ठीक इसी तरह हमारा एक सर्कल, डॉटेड सर्कल यहाँ बन के आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में भी हम सेम थिंग करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में भी अब इन दोनों को कंस्ट्रेंट कर लेंगे। कंस्ट्रेंट ये जो है हमारा पहला जो था 40 पे था, तो 40 का डायमीटर दे दिया, और दूसरा जो था शायद 36 पे था, राइट, 36 डायमीटर पे हमारा दूसरा है, तो इसे भी हम 36 पे कंस्ट्रेंट करेंगे। ओके, 36 डायमीटर पे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे सर्कल हैं, पहले वाले में 8 हैं, पहले वाले में 8 सर्कल हैं 10 डायमीटर का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सिस पे जूम करेंगे इसे, यहाँ पे हमने देखिए हम लोगों ने इसे ऑफ नहीं किया है, तो हमारा एक डॉटेड सर्कल में दिखा रहा है, जो कि हमें सॉलिड सर्कल में चाहिए, तो हम इसे ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो हो गया। उसके बाद हम इसे कंस्ट्रेंट कर लेंगे। कंस्ट्रेंट करने के बाद यहाँ पे इसका डायमेंशनिंग करेंगे 10 का, 10। ओके, उसके बाद दोस्तों इसमें इस पूरे सर्कल इंटरफेस पे पेरीफेरी जो है ये सर्कल, इस पे 8 सर्कल है 10 डायमीटर का। अगर हम एक एक बनाने जाएँ तो काफ़ी टाइम लगेगा और एक्यूरेट नहीं बनेगा, तो हम आपको इससे एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। ठीक है, जो कि हम इसे फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक कैलकुलेटर में हम एक डायमेंशनिंग देख लेंगे। ये जो हमारा पूरा सर्कल होता है ये 360 डिग्री पे बनता है, जो कि हमारा 4 कोऑर्डिनेट्स पे है। ओके, तो ये हमारा 360 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो हमारा जो एक एक सर्कल बनेगा वो 45 डिग्री पे हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हम इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा सॉरी, रोटेट। रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इंस्टेंस, हमें कितने इंस्टेंस चाहिए, इसके अलावा ये तो हमारा है ही, इसके अलावा कितने चाहिए, 7, तभी तो 7 + 1 8 हो गया, तो हमने यहाँ पे 7 दे दिया। तो कौन से इंस्टेंट चाहिए, तो हमें जिस इंस्टेंट का डुप्लीकेट करना है, ओके, मतलब जिस इंस्टेंट को का सेम डुप्लीकेट एक्सिस पे बनाना है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ओरिजिन लाइन जो कि हमारा कोऑर्डिनेट्स है, जो जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमने ये एक्सिस सर्कल ड्रॉ किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एंगल देते हैं। एंगल हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था 45, और देन देखिए दोस्तों ये एक बार में आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, वही सेम थिंग 1 बाय 1 हम सबको कंस्ट्रेंट कर लेंगे। तो देखिए हमारा 10 का ये जो डायमेंशनिंग है ये भी हमारा करेक्ट आएगा, देखिए 10 का। फाइन, सेम थिंग यहाँ भी करेंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं 6 है, तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और ये डायमीटर 8 का है। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हम इसे कंस्ट्रेंट करेंगे जो कि हमारा 8 mm डाया का है। ठीक है, उसके बाद हम फिर रोटेट ऑप्शन पे जाएंगे। रोटेट ऑप्शन के बाद इंस्टेंट कितने चाहिए, इसके अलावा हमें 5 चाहिए। 5 पे कौन से स्टैंड को हमने स्टैंड को सेलेक्ट किया, किस एक्सिस के थ्रू, तो हमने एक्सिस को ले लिया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा बन के 60 आया, यानी कि 60 का एंगल पे हमारा सारा सर्कल ड्रॉ होगा। 60 देखिए सर, तो यही हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, कितना कम टाइम पे। अगर हम इसे कंस्ट्रेंट करते हैं, देखिए ये बराबर हमें 8 mm का सर्कल ही दिखाएगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला स्टेप्स है, अगले स्टेप्स में हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 तो ड्रॉ हो गया। ओके, उसके बाद हमारा एक और सर्कल है
जो कि 40 mm डिस्टेंस पे है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ, तो यहाँ से देखिए एक 40 दो हम वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि 40 पे होगा। ओके, तो हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ओके, एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस ड्रॉ किया। अब इन दोनों का जो डायमेंशनिंग देंगे हम इस एक्सिस से 40 पे, 40 सेम थिंग यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम इसको 40 का डायमेंशन करेंगे। ओके, फिर हम अगला स्टेप में क्या देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है, यहाँ से यहाँ का हाइट जो है 34 है। ओके, सो हम एक और हॉरिजेंटल लाइन एक्सिस ड्रॉ करेंगे 34 का। ओके, ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट कर लेते हैं 34। ओके, ठीक है, हमारा ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल गया। यहाँ पे हमारा हमें एक्सिस मिला जहाँ से हम ये छोटा वाला दो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं दो सर्कल है। एक बाहर वाला जो सर्कल है रेडियस उसका दिया 20 का, छोटे वाले डायमीटर दिया है 22 का। ओके, तो हम दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे कंस्ट्रेंट करते हैं, तो इसका डायमीटर रेडियस 20 यानी डायमीटर 40 हो जाएगा। 40। फिर हमारा एक छोटा वाला सर्कल एक का है, ठीक है, जिसका कि कंस्ट्रेंट वैल्यू डायमीटर्स में है 20, 20 सॉरी 22, 22 है। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइन, 22। उसके बाद हमारा एक यहाँ पे है छोटा सा सर्कल जो कि 60 16 mm डायमीटर है, और एक हमारा 20 mm रेडियस है। ओके, तो ये दो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। 16 का है एक, कंस्ट्रेंट किया हमने 16, और एक दूसरा सर्कल है जो कि 40 का है, क्योंकि उसका रेडियस दिया हुआ है तो डायमीटर कंसीडर करते हैं तो 40 लेंगे हम। ठीक है, 40। ठीक है, हमारा ये बन गया। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है देखेंगे हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक 15 रेडियस का एक सर्कल है, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों सेम है। तो हम एक सर्कल ले लेंगे जो कि 15 यानी 30 mm डाया का सर्कल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले बड़े सर्कल को इस वाले सर्कल पे, इस बीच वाले सर्कल को टेंजेंशियली लाइंस कराएंगे। ओके, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका है कंट्रोल, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल, तीनों को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है, सॉरी इसमें अभी दिखा नहीं रहा है, तो इसे कैंसिल करते हैं और इसे हम ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। ड्रैग करेंगे तो ये, सॉरी हम इसे वन बाय वन करेंगे। तो पहले हम इस वाले सर्कल से टेंजेंसी देंगे, फिर इस वाले सर्कल से टेंजेंसी देंगे। तो उसे कैसे करेंगे, सेम थिंग, कंट्रोल प्रेस करे रहेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, दूसरे वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद टेंजेंसी ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके, देन फिर उसके बाद सेम थिंग, कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर दूसरा सर्कल सेलेक्ट करेंगे, टेंजेंसी, देन फिर हम सेम थिंग यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके,
यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे, जो कि डाया जो है 30 का होगा। अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल से इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल से टेंजेंसी देंगे। फिर सेम थिंग, कंट्रोल, सेलेक्ट, टेंजेंसी। अब आपको कुछ कुछ फिगर दिख रहा हो बनते हुए। अब देखिए, जो हमारा एक्सेस पार्ट है उसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, इरेज का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एक इरेज का ऑप्शन। हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम इसके जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, देखिए रेडी हो गया। यानी हमारा एक साइड का ऑब्जेक्ट तो तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें इस साइड का बनाना है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो इस साइड का ऑब्जेक्ट है इसमें दो चीज़ है। यहाँ से एक लाइन है जो कि इस बड़े वाले सर्कल को टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम चेक करते हैं, देखिए ये एक लाइन है। तो सेम थिंग हम भी करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, टेंजेंसी। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फिर इस वाले लाइन को इस वाले सर्कल से टेंजेंसी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेंजेंसी हो गया, लेकिन ये हमारा पूरा लाइन कट रहा है। तो ये पूरी लाइन को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा, तो यहाँ एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट देखिए ट्रिम का एक ऑप्शन है, एक ब्रेक का ऑप्शन है। ओके, और इस वाले रोटेट में एक ऑप्शन आता है हमारा। तो ऐसे, या फिर हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग करके भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हमारा एक डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है इसमें। ठीक है, तो तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारा ऑब्जेक्ट पूरा कट रहा है यहाँ से, तो हम एक फाइन एक ऑब्जेक्ट लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये छोटा हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो लाइन बने इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक बने। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले सर्कल को, लाइन को इस वाले सर्कल से टेंजेंसी देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे में क्या करेंगे, लाइन को बड़े वाले सर्कल से टेंजेंसी दें। ओके, जो हमारा एक्सेस पार्ट है इसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम का हमारा एक ऑप्शन है, ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सेम थिंग हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वाले लाइन से जाए, क्योंकि बड़ा होने पे हम ट्रिम कर सकते हैं उसको। तो सेम थिंग यहाँ भी कंट्रोल, फिर इन दोनों को टेंजेंसी देंगे। देन सेम थिंग, लाइन को सर्कल को टेंजेंसी देंगे। ठीक है, देन एक्सेस पार्ट है उसको ट्रिम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब लग रहा है कुछ कुछ कि हमारा फिगर बन के आ रहा है सेम टू सेम। तो हम क्या करेंगे, ये इधर का जो पार्ट है इसे हम ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो ट्रिम में इरेजर ऑप्शन लेंगे, इरेज। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। देन ट्रिम, देन ट्रिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ पार्ट कट रहा है, तो इसका भी एक ऑप्शन है। ये अगर पार्ट कट रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा क्लोज आर्क का। ओके, तो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो, हाँ देखिए दोस्तों, ये क्लोज आर्क इरेजर के जस्ट बगल में, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो ये आर्क हमारा पूरा
बन के आएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको क्लिक करते हैं। ओके, डबल क्लिक, देन डबल क्लिक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो आर्क है ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो हमारा एक और ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसे कैसे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जेड से हम पुराने वाले ऑब्जेक्ट में आएंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, अगर इरेज में ये पूरा सर्कल कट रहा है, ओके, तो एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, अगर हम इस वाले सर्कल को ट्रिम कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा सर्कल कट रहा है। ये क्यों कट रहा है, इसको हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो जब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है ना, ये पूरा हमारा इस वाले सर्कल तक मीट नहीं कर रहा है, यानी कि ये लाइन यहीं तक है, इसके कारण ये सर्कल कट रहा है। ठीक है, तो हम इसे डिलीट करेंगे और एक फ्रेश लाइन यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा ड्रॉ करेंगे क्योंकि बाद में इसको फिर हम लोग इरेज कर लेंगे। ठीक है, सेम थिंग अगर हम यहाँ पे टेंजेंसी दे देते हैं। ठीक है, टेंजेंसी दिया हमने, और यहाँ भी इस वाले लाइन को इस वाले बड़े वाले सर्कल से टेंजेंसी देते हैं। ठीक है, देन ओके, उसके बाद जो एक्सेस पार्ट है उसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे इजी, क्योंकि छोटा होने के बाद प्रॉब्लम होगी, बड़ा है तो उसको हम बाद में ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब हम अभी ट्रिम करेंगे तो अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, देखिए अगर हम इसे ट्रिम करते हैं, देखिए नहीं कटा, तो हमें ऐसे फाइंड आउट भी करना है सोल्यूशन को। ठीक है, कि कौन सा पार्ट्स कट रहा है। ठीक है, अगर हम इसे कंस्ट्रेंट करते हैं, ठीक है, इसे कंस्ट्रेंट करते हैं, फिर हम इस वाले लाइन को कंस्ट्रेंट करते हैं। ठीक है, इस वाले लाइन को कंस्ट्रेंट करते हैं, तो ये हमारा ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमने आपको बोला था कि हमारा ऑब्जेक्ट पूरा ग्रीन कलर में आना चाहिए, तो बाकी के जो ये सर्कल है ये वाइट दिख रहा है, तो इसे भी हम ग्रीन करेंगे। सेम थिंग है, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, इस वाले को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इस वाले छोटे वाले से डिफाइन करेंगे, ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस वाले सर्कल तक के लिए, ओके, देन हमारा ये वर्टिकल, ये हमारा एक वर्टिकल डिस्टेंस देखिए ग्रीन हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह आप वन बाय वन सभी को करेंगे तो ये सारे स्क्रैचेस जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। तभी दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये सही है। जब तक हमारा ये कंस्ट्रेंट नहीं होता है तब तक हमारा ये ऑब्जेक्ट गलत है। ठीक है, तो हम इसे फुली कंस्ट्रेंट करके ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल को यहाँ पे डिफाइन किया, ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन आप, मैं ऊपर का सारा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल से डिफाइन किया मैंने। ठीक है, फिर इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल से जो कि दिखा रहा है, इसका जो डिस्टेंस है इस वाले सर्कल से इतना है, ये भी ग्रीन हो गया। फिर सेम थिंग हम यहाँ करेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इस वाले सर्कल को इस वाले सर्कल से ये जो है हमारा, ये जो हमारा ये जो ओरिजिन पॉइंट है उस वाले तक का डिस्टेंस ग्रीन हो गया। फिर इस वाले सर्कल को इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर इस वाले वर्टिकल लाइन को इस वाले सर्कल से डिस्टेंस को, ठीक है, फिर ये हमारा कितना का सर्कल है वो डिफाइन किया। ओके, सेम थिंग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर रखा है। फिर इस वाले सर्कल को वर्टिकल वाले लाइन से, ओके, फिर इस वाले सर्कल
फिर इस वाले वर्टिकल लाइन को वाले लाइन से, ठीक है, इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से और इस वाले डायमीटर को, देखिए दोस्तों हो गया, सारा ग्रीन हो गया। तो ठीक इसी तरह हम वन बाय वन सभी को करेंगे और कम से कम टाइम में हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करें, 2 बार 3 बार बनाएं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आएगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कैट टेस्ट लेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और लाइक का एक बटन दबाना ना भूलें। प्लीज़ 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 दोस्तों, थैंक यू।